Students, today we are going to start chapter 3. Let us come and see what is chapter 3. In chapter 3, whose name is coordinate geometry. So our chapter name is coordinate geometry. क्या है coordinate geometry? Coordinate geometry is that branch of mathematics which deals geometry algebraically. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो ज्योमेट्री को एज ए अलजबरा के रूप में हमारे सामने पेश करती है, प्रस्तुत करती है, जो हम ज़्यादा डिटेल में 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करना है कितने यूनिट्स का है, तो आप यहाँ पे रूलर रख दोगे और रूलर से देख लोगे 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, जो भी है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बिना रूलर की हेल्प से भी बता देगी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो हम आगे हायर क्लासेस में यानी कि 10th में पहले पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज फर्स्ट। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मान लो ये हमारा स्टडी टेबल है और इसके ऊपर एक टेबल लैम्प पड़ा है। हमें अगर किसी दूसरे पर्सन को ये बताना हो कि इस टेबल लैम्प की पोजीशन क्या है इस टेबल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस टेबल लैम्प को एक पॉइंट कंसिडर करके इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये दो हमारे परपेंडिकुलर एजेस हैं। पहले हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लॉन्गर एज, मान लो ये लॉन्गर एज है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस मेज़र कर देंगे। ये डिस्टेंस मान लो 20 यूनिट्स है। फिर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्मॉलर एज पे, मान लो ये डिस्टेंस हमारा है 30 यूनिट्स, 30 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी 20 कोमा क्या होगी 30, या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट 30 कोमा 20 होगी, क्योंकि हम इधर का डिस्टेंस अगर पहले मेज़र ले लें और उधर का बाद में ले तो 30 कोमा 20, उधर का डिस्टेंस पहले ले इधर का बाद में ले तो 20 कोमा 30। तो फिलहाल अभी हमको एक बार इस पॉइंट की पोजीशन ऐसे ही देनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ रेने डिस्कार्ट हु वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गिव्स द मैथमेटिकल, इसको एक मैथमेटिकल रूप दिया रेने डिस्कार्ट ने। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या कहा, और उन्हीं के नाम से इस सिस्टम का नाम पड़ा कार्टेशियन सिस्टम। उन्होंने क्या किया, एक नंबर लाइन दी जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन हमने दिखा रखा है, एक नंबर लाइन है, इधर 0 1 2 3 प्लस के, इधर 0 -1 -2 नेगेटिव नंबर्स हैं। एक वर्टिकल लाइन दी, ठीक है, ऊपर 0 1 2 प्लस के, नीचे 0 -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स हैं। तो दोनों लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को 0 पे कटवाया, हमने काटा। तो ये जो दोनों लाइंस ने 0 पे कट किया ना स्टूडेंट, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन, ठीक है। एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and this vertical line is called y axis. This horizontal line is called x dash x and this vertical line is called y dash y. स्टूडेंट्स इधर x पॉजिटिव मेज़र होता है, दिस इज़ पॉजिटिव x एक्सिस, इधर हम x को हम प्लस में मेज़र करेंगे। दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, इधर हम x नेगेटिव मेज़र करेंगे। दिस इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज़ द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस विच इज़ ओ वाई डैश, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों लाइंस ने इस प्लेन पेज को, क्योंकि हमें प्लेन पेज या प्लेन वॉल, प्लेन सरफेस के ऊपर ये कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है, इन दोनों लाइंस ने इस प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन दीज 4 पार्ट्स आर कोल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज कोल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कोल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की सुई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ आवर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट P की पोजीशन बतानी है इस कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द वाई एक्सिस। तो ये हमने एक PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस, और इस डिस्टेंस को हमने मेज़र करना है कितने यूनिट्स के। अब नीचे आ जाओ, तो ये डिस्टेंस हमें अलोंग एक्स एक्सिस पता लग रहा है 3 यूनिट्स है, ये 3 है तो वो भी 3 होगा। तो इसका जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट P का, जो कि 3 होगा स्टूडेंट्स, स्मॉल ब्रैकेट में दिखाना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3। फिर इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द x एक्सिस। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द x एक्सिस, तो हम ये डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं कितने यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। अलोंग y एक्सिस देखेंगे, ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है ये, तो ये भी 4 ही होगा। तो इट्स y कोऑर्डिनेट इज कोड 4। तो इस तरह से इस P पॉइंट की पोजीशन क्या आ गई 3,4। स्मॉल ब्रैकेट में दिखाओगे 3 इज कोड x कोऑर्डिनेट एंड 4 इज कोड y कोऑर्डिनेट। पहले आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। किसी पॉइंट का जो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कोड x कोऑर्डिनेट, विच इज़ 3 है, 3 था यहाँ पे।
एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कोल्ड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस 4 था, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4। तो इस पॉइंट की पोजीशन आ गई 3,4। मान लो एक और पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास, ये क्यू है, हमें इस क्यू पॉइंट की पोजीशन बतानी है इस प्लेन के हिसाब से। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस देखेंगे कितने यूनिट है। इस डिस्टेंस को हमने देखा ये तो -4 यूनिट्स है, तो इसका फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -4। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, और ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे कितने यूनिट्स है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स -5, क्योंकि इस डिस्टेंस को हम अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे -5 आ रहा है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आ गया -5 हो गया। तो सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट क्यू की जो पोजीशन आ चुकी है हमारे पास -4, -5 आ चुके हैं। आप ग्राफ पेपर पर अगर इसको यूज़ करो, आपको यूज़ करना है, अगर ग्राफ कॉपी ना हो तो आप फिर सिंपल कॉपी पे भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को स्टूडेंट हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। दीज टू लाइंस डिवाइड्स द प्लेन इनटू, जो ये ईच पार्ट है, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। एंड कितने क्वाड्रेंट है 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। तो ये दोनों लाइंस प्लेन को जिस पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, ईच पार्ट इज कोल्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन, ओ से डिनोट करेंगे, और रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट्स 0,0। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताएंगे।